नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए मैथ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर अपना प्रतिशत स्टार्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने अपना चैप्टर प्रतिशत स्टार्ट किया था, जिसको हम लोगों ने 8 दिन देखा। जी हाँ दोस्तों, जिसको हम लोगों ने 8 पार्ट में देखा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और जैसे कि रही बात प्रतिशत की, तो वो लगभग हम लोगों का खत्म हो चुका था। जितने भी टाइप है उन सारे टाइपों को हम लोगों ने देख लिया है। अगर जो टाइप बच गई है तो उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसको एक दिन जब हम लोग लंबी क्लास लेंगे 1 या 1.5 घंटे की, तो उनको फिर से कवर कर लेंगे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों, आज हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जैसा कि पहला टॉपिक प्रतिशत था, तो दोस्तों अब प्रतिशत के आगे सेम प्रतिशत से जुड़ा हुआ हम लोग उसको बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जी हाँ दोस्तों, लाभ और हानि। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, लाभ और हानि। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मैथ में 4-5 टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपका दोस्तों प्रतिशत, दूसरा आपका लाभ और हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, संख्या पद्धति। तो उसी क्रम में हम लोग आज देखते हैं कि लाभ और हानि। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम लोग पहले थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले हम लोग छोटी छोटी चीजें जान लें। हालांकि कुछ लोगों को पता होगी, ठीक है, अच्छी बात है जिसको पता है। लेकिन जिसको नहीं पता है, तो हम ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा छूट जाए जिसके बात समझ में ना आए। कुछ लोग होंगे जो पहली बार आज हमसे जुड़ रहे हो, तो उनको भी बातें सब अच्छी से समझ में आए। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा बेसिक बता दे रहे हैं कि क्या क्या चीज होती है लाभ और हानि ज्ञात करने के लिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है, जैसा कि जिस क्रय मूल्य जो होता है दोस्तों, क्रय मूल्य का मतलब आप लोगों को पता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जितने में वस्तु खरीदी जाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये मार्कर है, ये मार्कर हमने बनाया और हमको बनाने के लिए इसका जो खर्च आया दोस्तों वो 50 रुपए का आया। तो हम लोग बोल देंगे कि ये जो मार्कर है, इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है, जो हमने बनाई है, जो लागत लगी है दोस्तों, वो कितनी लगी है? 50 रुपए लगी है। और क्रय मूल्य को हम लोग दोस्तों किसमें बोलते हैं? क्रय मूल्य की इंग्लिश होती है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं सीपी। जी हाँ दोस्तों, तो क्रय मूल्य का मतलब दोस्तों ये होता है कि जितने में वस्तु खरीदी जाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? क्रय मूल्य बोलेंगे। और हमने ये मार्कर बनाया 50 रुपए का, और हमने इसको आपको बेच दिया। कोई आदमी आया खरीदने, उसको हमने इसको बेच दिया। तो दोस्तों जिसपे ये वस्तु बेची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जितने रुपए में वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जिस रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। और जितने में वस्तु बेची जाएगी दोस्तों उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं, और शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि ये मार्कर हमने बनाया, 50 रुपए का खर्चा आया, तो ये 50 रुपए दोस्तों हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। अब ये मार्कर हमने किसी को बेच दिया 60 रुपए 70 रुपए, तो वो दोस्तों क्या कहलाएगा? तो वो दोस्तों विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका एसपी, जी हाँ दोस्तों, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, अगर आपका विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा होगा, किससे दोस्तों? सीपी से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका विक्रय मूल्य जो है वो सीपी से बड़ा होगा, तो इसका दोस्तों क्या मतलब है? एसपी जो है बड़ा है, इसका मतलब हम लोग खरीद के लाए कम में और हमने बेच दिया ज्यादा में। तो दोस्तों हमेशा हमको क्या होगा? लाभ होगा। और वो लाभ दोस्तों निकलेगा कैसे? तो वो लाभ निकलेगा दोस्तों एसपी माइनस सीपी से। लाभ निकल आएगा जितने में बेचा माइनस जितने में खरीदा, तो हमें लाभ पता चल जाएगा। उसी तरीके से कभी क्या होगा दोस्तों? सीपी अगर ज्यादा है, हम लोगों ने खरीदा ज्यादा में बेच दिया कम में, तो दोस्तों हमें क्या होगी? हानि होगी। तो दोस्तों हमें क्या होगी? हानि होगी। अब ये हानि दोस्तों निकलेगी कैसे? तो जो चीज ज्यादा है उससे दोस्तों कम वाले को घटा देंगे। यानी हानि दोस्तों कैसे निकलेगी? तो हम लोग सीपी से एसपी को दोस्तों क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो हमें हानि पता चल जाएगी। तो दोस्तों आइए फिर से हम लोग देखते हैं। जिस रुपए में वस्तु खरीदी जाएगी उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे। जिस रुपए में वस्तु बेची जाएगी उसको दोस्तों हम लोग विक्रय मूल्य बोलेंगे। अगर हमारा
विक्रय मूल्य बड़ा है, हम लोग खरीद के लाए 100 रुपए में, बेच दिए 150 रुपए में, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। लाभ पता कैसे चलेगा, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो लाभ पता चल जाएगा। जैसे हमने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी दोस्तों और 150 रुपए में बेच दी, तो 150 से 100 घटा दिया तो हमें पता चल गया कि जो लाभ है दोस्तों कितना है, 50 रुपए का है। सेम उसी तरीके से अगर क्रय मूल्य ज्यादा, इसका मतलब हम लोग खरीद के लाए 150 रुपए की और बेच दिए 100 रुपए में, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। जी हाँ दोस्तों, और हानि निकलेगी कैसे, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे ये बोला जाएगा कि किसी वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, इतने रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का। दोस्तों तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि लाभ या हानि जो भी होगा, लाभ या हानि, तो लाभ और हानि जो दोस्तों होती है वो हमेशा किस पे मिलती है, क्रय मूल्य पर मिलती है। विक्रय मूल्य से कोई मतलब नहीं होता, उसकी जो एमआरपी अभी हम लोग देखेंगे एमआरपी क्या होती है, एमआरपी से कोई मतलब नहीं होता। लाभ और हानि जो दोस्तों मिलता है हमेशा किस पे मिलता है दोस्तों, क्रय मूल्य पर मिलता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, लाभ बटे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य, और गुणे दोस्तों 100, ये लाभ प्रतिशत निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, लाभ जो है, लाभ हो या हानि हो, हमेशा किसमें मिलती है दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर ही मिलती है। हानि प्रतिशत भी दोस्तों यही होगी, हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणे दोस्तों 100। ये आपको पता होगी छोटी छोटी बातें कि लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है दोस्तों, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। यहाँ हमेशा दोस्तों क्या होता है, क्रय मूल्य ही होता है, क्योंकि चाहे लाभ हो दोस्तों या हानि हो, हमेशा मिलता है किस पे, तो क्रय मूल्य पर ही मिलता है। अब हम लोग थोड़ी सी एक बात और जान लेते हैं। तो दोस्तों जो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों, जी हाँ, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो हमेशा कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों आप लोग बोलेंगे किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो हमेशा कितना होता है, 100% होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों वो कितना होता है, 100%। जैसे हमने आपसे बोला कि कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, कोई वस्तु 20% लाभ पर बेची गई, तो इसका मतलब वो दोस्तों कितने में बेची गई है, 120% में बेची गई। अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई वस्तु 10% लाभ पर बेची गई, तो इसका मतलब दोस्तों वो 110% पर बेची गई है। उसी का उल्टा अगर हम बोल दें कि कोई वस्तु 20% हानि पर बेची गई, तो दोस्तों क्रय मूल्य तो 100% ही रहा होगा। और जब 20% हानि पर बेची गई है, इसका मतलब दोस्तों वो कितने प्रतिशत पर बेची गई है, तो आप बोलेंगे 80% पर बेची गई है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है दोस्तों 100% होता है, 20% लाभ पर बेची गई, तो इसका मतलब 120% पे बेची गई। 10% हानि पर बेची गई, तो इसका मतलब 90% पर बेची गई। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग, आज प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों देखते हैं आज का हम लोगों का पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से। कोई वस्तु 1200 रुपए में बेचने पर, जी हाँ दोस्तों 1200 रुपए में बेचने पर, तो ये 1200 दोस्तों क्या है, ये 1200 विक्रय मूल्य है, साफ साफ लिखा है दोस्तों। कोई वस्तु 1200 रुपए में बेचने पर 200 रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं कि जो एसपी है दोस्तों वो कितना है, 1200 रुपए, और जो लाभ दोस्तों हो रहा है वो कितने का हो रहा है, तो 200 रुपए का हो रहा है। एसपी जो है दोस्तों 1200 रुपए और लाभ जो हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है। तो दोस्तों एसपी से हमें कोई मतलब नहीं, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, और आपको पता है लाभ प्रतिशत जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत जो होता है दोस्तों वो होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणे में दोस्तों 100 होता है। तो लाभ तो हमें पता है कितने का हो रहा है, 200 रुपए का हो रहा है। अब बात आई दोस्तों क्रय मूल्य की, तो जब हमने 1200 रुपए में वस्तु को बेचा तो हमें 200 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसका मतलब दोस्तों हमने खरीदा कितने में था, जी हाँ दोस्तों 1200 रुपए में कोई वस्तु बेची और हमें 200 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब हमने खरीदा उसको कितने में था, तो आप बोलेंगे उसको हमने खरीदा था 1000 रुपए में, यानी उसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, 1000 रुपए है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे ये कट गया, यानी जो लाभ हो रहा है दोस्तों वो कितने का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो उम्मीद कर रही है बात आपको समझ में आई होगी अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग आज का अपना दूसरा प्रश्न। कह रहा है दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तु क्रमशः
20% लाभ व 20% हानि पर बेची जाती है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। देखने में तो छोटा क्वेश्चन है और अक्सर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे कई लोग इस अगर क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये आ रहा होगा, हो सकता है आंसर भी दे रहे हो कि लाभ या हानि प्रतिशत जो, तो किसी को कुछ लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि 4% की हानि हो रही है, 4% की हानि हो रही है, जो कि दोस्तों क्या है, गलत है। आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे ताकि आगे आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। कह रहा है दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तु, यानी जो दो वस्तु है उनका क्रय मूल्य दोस्तों कैसा है, सेम है, दोनों का क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। जैसा कि मान लीजिए एक वस्तु है 100 रुपए की और दूसरी वस्तु दोस्तों कितने की है, वो भी 100 रुपए की है। ठीक, अब आपसे बोला गया कि एक वस्तु को क्रमशः 20% लाभ पर, हमने मान लिया इसको 20% लाभ पर बेचा गया, तो 100 का 20% दोस्तों कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20 होता है। यानी कि ये कितने में बेची गई दोस्तों, तो ये बेची गई 120 रुपए में, ये 100 रुपए, इसको बेची गई 20% हानि पे, तो दोस्तों 100 का 20% क्या होता है, 20 होता है। यानी 20 पर हानि पर बेची गई, यानी ये कितने बेची गई दोस्तों 80 पे बेची गई। तो दोस्तों ये वस्तु भी 100 रुपए खरीदी गई थी, ये वस्तु भी 100 रुपए खरीदी गई थी, यानी दोनों वस्तुओं का दोस्तों जो क्रय मूल्य था वो दोस्तों कितना था, 200 रुपए था। ये वस्तु बेची गई 120 रुपए की, ये वस्तु बेची गई 80 रुपए की, यानी यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है दोस्तों कितना, 200 रुपए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों का क्रय मूल्य भी दोस्तों कितना था, 200 रुपए था, दोनों का विक्रय मूल्य भी दोस्तों कितना है, 200 रुपए। इसका मतलब यहाँ तो ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है जब आपसे बोला जाए कि दो समान क्रय मूल्य वाली, क्या वर्ड आपको दोस्तों याद रखना है, क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा तो सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तुओं, दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तुओं, वस्तु क्रमशः 20% लाभ व 20% हानि, एक बेची गई 20% लाभ पर, एक बेची गई 20% हानि पर। तो शुद्ध लाभ और हानि जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है, तो ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है दोस्तों, ना लाभ है और ना हानि है। हमने खरीदी भी दोस्तों कितने में थी, 200 में, और बेची भी कितने में दोस्तों, 200 में, यानी ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है। अब बात है क्या इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, तो नहीं दोस्तों इसको ऐसे नहीं करना हमको कैसे है, बस आपको खाली क्वेश्चन पकड़ना है कि क्या बोला गया। अगर यहाँ क्रय मूल्य बोला गया है तो जो लाभ और हानि है उनको आपको क्या करना है, लाभ को प्लस करना है और हानि को माइनस करना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ बोला गया है 20% लाभ, तो प्लस कर दिया 20, ये प्लस का है। फिर बोला गया 20% हानि, यानी क्या हो गया, माइनस हो गया। और बटे में हमें क्या करना है, 2 करना है, यानी 20 से 20 खत्म हो गया दोस्तों, तो क्या आ गया, 0 आ गया। और 0 का मतलब 0/2, यानी कि 0% लाभ या 0% हानि, यानी कि कोई लाभ नहीं हो रहा, कोई हानि नहीं हो रही है। तो दोस्तों आपको ये पकड़ना है कि जब क्रय मूल्य दिया जाएगा तो आपको लाभ वाले को प्लस करना है, हानि वाले को माइनस करना है और 2 का भाग दे देना है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग सेम इसी टाइप पर आधारित लेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना तीसरा प्रश्न, जो कि दूसरे प्रश्न पर आधारित है, दो समान क्रय मूल्य। दोस्तों हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन में बस आपको क्रय मूल्य ध्यान रखना है। क्रय मूल्य मिलेगा तो हम लोग ऐसे करेंगे, अगर क्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य मिल जाएगा तो फिर आपको ऐसे नहीं करना है, उसका भी हम लोग बताएंगे कैसे करना है। दो समान क्रय मूल्य वाली वस्तु को क्रमशः 20% लाभ पर व 10% हानि पर, दो वस्तुएं थी, दोनों का क्रय मूल्य दोस्तों कैसा था, समान था। एक को बेचा गया 20% लाभ पर और दूसरे को बेचा गया 10% हानि पर। तो आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था कि लाभ वाले को प्लस करेंगे और हानि वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 का भाग दे देंगे सीधा सा। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, 20 तो प्लस का रहेगा और जो हानि है दोस्तों वो माइनस की हो गई, और बटे में क्या करेंगे, 2 कर देंगे, बटे में 2 कर देंगे। तो 20 से 10 गए दोस्तों, तो 10 आ गया और 2 का भाग दे देंगे, यानी क्या आ रहा है, 5%। जी हाँ दोस्तों, और ये धन का आ रहा है, किसका आ रहा है, ये धन का आ रहा है। इसका मतलब 5% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। अगर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा तो हम बोल देंगे कि 5% की हानि होगी। अगर किसी को चेक करना है कि क्या ये बात सही है, तो जैसा क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था सेम आप ऐसे कर सकते हो। मान लो कोई वस्तु 100 रुपए की है, एक को बेच दिया हमने 20% लाभ पर, यानी कि 120 में बेच दिया, दूसरे को हमने बेच दिया 10% हानि पर, यानी कि 90 में बेच दिया। तो 120 और 90 दोस्तों कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 210 हो जाएगा। हमने खरीदा कितने में,
200 में बेचा कितने में 10 रुपए में, तो कितने का लाभ हुआ 10 रुपए का। और 10 रुपए का दोस्तों लाभ वो हुआ किस पे, तो आप बोलेंगे 200 पे हुआ और गुणे 100 करेंगे तो दोस्तों देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 5%, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे आपको करना है, जब क्रय मूल्य बोला जाएगा तो लाभ वाले को प्लस करेंगे, हानि वाले को माइनस करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। और कब दोस्तों वो करना है, जब यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा हो। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना चौथा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, चौथा प्रश्न बोला गया दो समान विक्रय मूल्य। जी हाँ दोस्तों, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि पिछले 2 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा था, क्रय मूल्य लिखा था, और अभी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, विक्रय मूल्य लिखा है। यानी दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। एक वस्तु को बेचा गया 20% लाभ पर व दूसरे को 20% हानि पर बेची जाती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। जब बेचा गया तो ऐसा करने पर एक वस्तु में 20% का लाभ हुआ और दूसरे वस्तु में 20% की हानि हुई, तो आपको कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो आप लोग पहले क्वेश्चन में बोल रहे थे 4% की हानि, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 4% की हानि। तो देखते हैं हम लोग 4% की हानि वो होता कैसे है। तो दोस्तों हम लोग किसी वस्तु की जो कीमत है वो क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। अब जब एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया तो दोस्तों कितना हो गया, 120%, 120% यानी कि 120/100। और फिर दूसरे वस्तु को बेचा गया 20% हानि पर, यानी दोस्तों क्या हो जाएगा 80/100। 20% लाभ यानी कि 120/100, 20% हानि यानी कि 80/100। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, यानी कि 12×8 = 96, 12×8 = 96। वस्तु की कीमत दोस्तों थी कितनी 100, हो कितनी गई 96। तो कितने की कमी आई दोस्तों, तो आप बोलेंगे 4 की कमी आई। 4 की कमी जो आई दोस्तों वो आई किस पे, 100 पर आई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऐसा करने पर इसको क्या हुई है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, ये हमेशा हानि होती है। 100 है 96, कभी भी अगर यहाँ पे सेम होगा तो हमेशा हानि होगी। तो वो हानि यहाँ पर कितने की हो रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं 4% की हानि। जी हाँ दोस्तों, 4% की हानि। तो छोटा सा आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि जब कभी भी लाभ और हानि बराबर होंगे तो आपको ये नहीं करना। आपको क्या करना है, ये जो 20 है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा। 20 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, 400 होगा, और बटे में 100 कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 4% की हानि। और ऐसा कब करेंगे, जब लाभ और हानि दोनों बराबर होंगे। जैसा कि अगर 30% लाभ और 30% हानि होता तो यानी कि 30 का स्क्वायर क्या होता दोस्तों, 900 होता। अब 30 का स्क्वायर आपको नहीं पता तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, यानी कि 9% की हानि। जैसा कि यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और हमेशा ध्यान रखना है कि हानि ही होगी। तो उम्मीद कर रहा है ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 5वां प्रश्न, 3 समान क्रय मूल्य वाली। दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए उसमें 2 वस्तु थी, यहाँ पर दोस्तों कितनी वस्तु है, 3 वस्तु है। सबका क्रय मूल्य कैसा है, समान है, यानी कि सबका 100-100 मान लेंगे। तो दोस्तों जैसा कि 2 वाला था सेम 3 वाला भी करना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हम तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों ने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। तो जैसा कि 2 वाला हम लोगों ने किया था सेम वैसा 3 वाला ध्यान ही रखना है। लाभ हो रहा होगा प्लस करेंगे, हानि हो रही तो माइनस करेंगे। जैसा कि 20% का लाभ यानी कि 20 प्लस का हो गया, 10% का लाभ तो 10 दोस्तों किसका हो गया, प्लस का हो गया, 15% की हानि दोस्तों 15 किसका हो गया, माइनस का हो गया। बटे में जब 2 वस्तुएं थी दोस्तों तो हमने भाग किसका दिया था, 2 का दिया था। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों 3 वस्तुएं हैं तो हम लोग भाग अब 2 का नहीं देंगे दोस्तों, किसका देंगे, 3 का भाग देंगे। यानी 20 10 30, 30 से 15 घट गए यानी कि 15, और 15 में जब 3 का भाग होगा दोस्तों तो क्या आ गया 5, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, 5% का क्या होगा, लाभ होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये बात आपको समझ में आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं आज का अपना 6वां प्रश्न, 3 समान विक्रय मूल्य। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्रय मूल्य था
तो अब तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि जब हमें क्रय मूल्य मिलेगा तब हमें किस तरीके क्वेश्चन करना है, और जब हमें विक्रय मूल्य मिलेगा तब हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आज के बाद आपको आंसर बिल्कुल सही से देना है। काफी हम लोग देखते हैं कि बच्चों को ध्यान नहीं रहता है कि कब 4% हानि वाला आंसर दे और कब हमको 0% लाभ या इस टाइप का क्वेश्चन करना है। तो उसका मेन आपको यही पकड़ना है कि जब क्रय मूल्य मिलेगा तो आपको सीधे सीधे बोलना है, और जब विक्रय मूल्य मिलेगा तो आपको कैसे करना है वो देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। तो 3 समान, 2 में अगर हम लोगों ने ध्यान रखा है लाभ और हानि बराबर है तो स्क्वायर वही आपका आंसर होगा। 20% लाभ 20% हानि तो 4% की हानि, 30% लाभ 30% हानि तो 9% की हानि। तो दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, 3 वस्तुएं, जैसा कि हम लोगों ने 2 वस्तुएं पहले क्वेश्चन किया था, बाद में उसका शॉर्टकट देखा था। तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया कि उसकी वस्तु की कीमत कितनी है दोस्तों, 100 रुपए है। अब जब 20% लाभ हुआ दोस्तों 120/100 हो गया। फिर 10% लाभ हुआ दोस्तों तो 110/100 हो गया। फिर 15% हानि हुई दोस्तों तो 85/100 हो गया। इसी को आपको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, वही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग, यहाँ ये 2 जीरो से ये खत्म दोस्तों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म दोस्तों। अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और काट देते हैं। यहाँ पे 17 आ गया, यहाँ पे दोस्तों 20 आ गया। अब 12 11 दोस्तों क्या होता है, 132 होता है। 12 11 132 होता है, और गुणे में दोस्तों 17 है और बटे में 20 है। अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे और भाग दे रहे हैं हम लोग, 2 छंग 12 2 छंग 12, 17 बना 85, 17 छक्का 102 के 2 80 लगा 10, 17 बना 85, 17 छक्का 102, 10 जोड़ेंगे तो 112, और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो दोस्तों पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100 थी। अब दोस्तों हो कितनी गई, 112.2। 100 से ज्यादा होगा तो इससे घटा देना है, और अगर 100 से कम होगा तो 100 से घटा देना है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि लाभ हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और वो भी लाभ कितने का हो रहा है, तो आप बोलेंगे 12.2% का लाभ हो रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं बात समझ में आई होगी। जिसको थोड़ी सी भी समस्या है तो देख लेते हैं। 100 गुणे 120/100 गुणे 110/100 गुणे 85/100। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, अच्छे से करते हैं। 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। तो यहाँ पे आपका बचा 12 गुणे 11, तो 12 11 132 गुणे 5 का भाग दे दिया तो 17/20। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 20 है तो हमने 2 का भाग दे दिया, 10 यहाँ पे रोक लिया। यहाँ कितना आ गया 66। 66 का गुणा जब 17 में किया दोस्तों तो आपका आया 112, ये आया 11/22 दोस्तों, क्या आया 11/22। और बटे में दोस्तों क्या है 10 है। आप लोगों को पता है कि बटे में अगर एक जीरो होता है तो दशमलव अभी यहाँ पर है, ये दशमलव एक अंक इधर खिसक आएगी, यानी कि 112.2, यानी कि दोस्तों कितने की लाभ हुआ है हमको, तो 12.2 का क्या हुआ है, लाभ हुआ। उम्मीद कर रहे हैं बात समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 7वां प्रश्न। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सरल है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी है और सरल भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोगों से जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। आपसे बोला गया 18 संतरों का क्रय मूल्य। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं कि 18 संतरों का क्रय मूल्य, यानी कि 18 सीपी। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी 18 संतरों का जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये लाइन हम लोगों ने लिख ली। 18 संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। किसी का अगर मन कर रहा है तो यहाँ पे 2 का देखिए भाग जा रहा है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है, यहाँ 2 का भाग जा रहा है, यानी कि 9, यहाँ पे 2 9 18, 2 दाम 20, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 9 सीपी बराबर, सॉरी यहाँ पे 10 होगा, 9 सीपी बराबर 10 एसपी। जी हाँ दोस्तों, इसी लाइन को देख के आप लोग आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो चीज सीपी के साथ लिखी होती है, जी हाँ दोस्तों, जो चीज सीपी के साथ लिखी होती है वो मान किसका होता है, एसपी का होता है। यानी सीपी के साथ क्या लिखा है 9, यानी ये 9 जो है वो विक्रय मूल्य है, और एसपी के साथ क्या लिखा है 10, यानी 10 जो है वो दोस्तों क्या है, क्रय मूल्य है। अक्सर यहाँ पे बच्चों से गलती हो जाती है कि जो सीपी के साथ लिखा है उसको वो लोग 9 ले लेते हैं। तो ध्यान देना, हम अगर हम बोले कि क्रय मूल्य दोस्तों कितना है, तो क्रय मूल्य दोस्तों जो है वो 10 है। हमने खरीदा कितने में, 10 में, और हमने बेचा कितने में, 9 में। तो हमें कितने की हानि हुई, तो आप बोलेंगे 1 की हानि हुई। और क्रय मूल्य हमारा दोस्तों कितना है, तो क्रय मूल्य जो है हमारा 10 है, यानी कि 1/10, और 1/10 का दोस्तों जो मान होता है वो कितना होता है, 10% होता है। यानी यही आपका आंसर क्या होगा, 10% का लाभ हो रहा है, सॉरी हानि हो रही है।
क्रय मूल्य दोस्तों कितना है 10, क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य कितना है 9 है, यानी कि हमें हानि हो रही है। 1 रुपए की बात समझ में आ रही है दोस्तों, 1 रुपए की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। अब हानि प्रतिशत आपसे बोला गया है, तो हानि बटे में क्रय मूल्य, तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 10 और गुणे 100, यानी कि 10% की हानि। जी हाँ दोस्तों, 10% की हानि। फिर से एक बार देख लीजिएगा, 18 सीपी बराबर 20 एसपी, 2 का भाग दे दिया तो 9 सीपी बराबर 10 एसपी, यानी खरीद कितने में रहे हम लोग 10 रुपए में, बेच कितने में रहे दोस्तों 9 रुपए में, तो 1 रुपए की हानि हो रही है। और क्रय मूल्य कितना है हम लोगों का 10, यानी कि 1/10 गुणे 100, यानी कि 10%। तो नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 8वां प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आज का हम लोग अपना 8वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसा कि आप लोगों को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई है कि जितने लोग हमारे परिवार में, जी हाँ दोस्तों, जितने लोग हम लोगों के परिवार में जुड़ चुके हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग, ज्यादा नहीं, सभी लोग कम से कम 5 लोगों को बढ़ाएं, सब कम से कम 5 लोगों को हमारे परिवार से जोड़ें। जी हाँ दोस्तों, और ये काम आप लोगों को 2 या 3 दिन में जितने जल्दी से जल्दी हो सके ये काम आपको करना है। जितने लोग भी हम लोगों के परिवार में हैं, कम से कम 5 लोगों को अपने परिवार से जोड़े। जी हाँ दोस्तों, जल्दी से 5 लोगों को हमारे परिवार में, अपने परिवार में जोड़े। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना 8वां प्रश्न, जो कि 7वें प्रश्न पर ही आधारित है। तो दोस्तों 16 संतरों का जो क्रय मूल्य है दोस्तों, वो 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोस्तों यहाँ कोई चीज कट नहीं रही है। तो अगर आपसे कोई बोले क्रय मूल्य कितना है, तो दोस्तों क्रय मूल्य जो है वो 15 है। ये ध्यान देना है आपको। बटे में आप लोग जब लिखते हैं तो गलती हो जाती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि बच्चा बटे में जब करता है, रेशियो बनाता है, तो अक्सर गलती कर देता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि जो चीज इसके साथ लिखी, अगर हम बोले क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य दोस्तों 16 नहीं है, क्रय मूल्य क्या है 15। और विक्रय मूल्य दोस्तों क्या है 16। हमने खरीदी 15 में, बेची कितने में 16 में, तो हमें क्या हुआ दोस्तों, लाभ हुआ 1 रुपए का। आपसे लाभ प्रतिशत बोला गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर दोस्तों क्या होता है, लाभ और बटे में क्रय मूल्य। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना है 15। अब आपको पता होगा 1/15 की वैल्यू जो होती है 6 से 2/3%। अगर नहीं पता है तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, यानी कि 100 में 15 का भाग देंगे। तो 15 छक्का 90, यानी कि 10/15, 15 छक्का 90, यानी कि 6 सही 10/15। तो 5 दूनी 10, 5 6 15, यानी 6 सही 2/3% का दोस्तों क्या होगा, लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, 6 से 2/3% का क्या होगा, लाभ होगा। तो उम्मीद कर रहा है ये बात आपको अच्छे समझ में आई होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये आज का हम लोगों का अंतिम प्रश्न था। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।